Hello friends, how are you? Today I am going to solve the next question. I am in question number 13. It's very important like another question which I have the study in previous questions. So it's my request with you that when you solve any question will be concentrated be solved for you. And जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा और आज जो हम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 है, मींस 13 नंबर है। थोड़ा सा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले ही मैं बता रखा हूं कि एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आना ही आना है बेटा, एक चीज याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जैसा कि बता रखे हैं कि हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं 13 नंबर। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1, देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2030 वाज फॉलोइंग। चलिए सबसे पहले आपको बताए थे कि सॉल्व करने से पहले तुरंत आपका नाम लिख लीजिएगा। पार्टनर कौन है, एक्स है एंड वाई है एंड जेड है, इनका रेशियो है 2:2:1। इज दैट क्लियर? आगे चलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जब ये तीनों थे इतनी इनके पास लायबिलिटी थी और इतनी इनकी एसेट्स थी। चलिए वाई रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है, वाई जा रहा है। कौन जा रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। याद रखिएगा बचेंगे कौन, एक्स एंड जेड बचेंगे, याद रखिएगा, जिनका रेशियो 2:1 हो जाएगा। आगे चलिए पहला कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 70,000 एंड वाज नॉट अपीयर इन द बुक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैड डेट्स अमाउंटिंग, याद रखिएगा सबसे पहले बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स आपका क्या हुआ, डूबा हुआ था, उसको आपको 2000 का रिटर्न ऑफ करना है, मतलब पीवीडी। तो आपका पीवीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या अकाउंट आपको बनाना है, कितना कहा है, अब इसमें परसेंट नहीं दिया बल्कि इसमें पूरा अमाउंट टोटल दे दिया है कि 2000 इसमें बनाना है। आगे चलिए लिखा है कि पेटेंट वर कंसिडरेट एज ए वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट को खत्म कर देना है। तो जब खत्म कर देना है तो याद रखिएगा कि 2PATENTS पेटेंट्स कितना है, 9000 है, पूरा यहां पे मेंशन करिए। आगे देख लीजिए, अब कोई भी क्या है, एडजस्टमेंट नहीं है। जब कोई नहीं है तो इसका टोटल अमाउंट क्या आएगा, 9 2 11, यहाँ पे 11,000 क्या करिए मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे क्या करिए, जब आपका देखिए प्रॉफिट यानी सोचिए ये इधर प्रॉफिट होता है इधर लॉस होता है, तो लॉस का आया है, प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या आएगा, लॉस आएगा। तो यहाँ लिखिए कि बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको बांटेंगे कैसे। देखिए भाई प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है, टोटल लॉस है, तो लॉस को आप डिवाइड करिए, एक्स का ये वाई और ये जेड है इज इक्वल टू करके। देखिए कितना है, 11,000 है, 11,000 है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का रेशियो 2:2:1 मतलब 2/5, यहाँ पे 2/5 करिए, काटिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 22 दूना 4400, यहाँ पे कितना आया, 4400 आ गया। फिर ऐसे करिए किसका, y का निकालिए, 11,000, y का रेशियो भी कितना है 2:5, तो जब 2:5 होगा तो काटिए, तो इसका भी कितना आएगा, 4400 ही आएगा। इज दैट क्लियर? आपको चीजें क्या हो रही है बेटा, समझ में आ रही होगी। आगे चलिए अब यहाँ पे देखिए किसका, जेड का निकालिए। जेड का टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना है, 11,000 इंटू 1/5, क्या है 1/5। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2200, मतलब आया आपका एक्स का कितना लॉस जाएगा 4400, वाई का भी कितना आएगा 4400 और जेड का भी कितना आएगा ये 2200, कितना आएगा 2200। इसको टोटल ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 11,000, यहां भी और यहां पे भी, क्योंकि जिधर ज्यादा होगा दोनों साइड। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व कराते हैं। हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको हम रिसेट करते हैं। अब हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि
पहले ही हम बता रखे हैं। जितने वीडियो आप प्रीवियस वीडियो हम अपलोड किए हैं, अगर उन सारे वीडियो को देखेंगे तो 100% अब आपको काफी नॉलेज हो चुका होगा। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस यानी पीछे की जितने भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम अच्छा खासा सब कुछ बताए हैं, फॉर्मेट बनवाए हैं, तो इसलिए सारी की सारी चीजें अच्छे से क्या होंगी, समझ में आएंगी। चलिए अब हम बताते हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। आप लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ये आपके पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। यहां पे पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। चलिए सबसे पहले हम यहां पे नाम मेंशन कर देते हैं। यहां पे हो जाएगा पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फिर यहां पे हो जाएगा पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। इज दैट क्लियर? अब यहां पे एक लाइन खींच लीजिए अच्छे से। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर या जितने भी पार्टनर होते हैं जो उनकी कैपिटल होती है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये आपके बैलेंस मैंने क्वेश्चन के आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दी हुई होती है। तो आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में आपका क्या है, 82,000 एक्स का है, 82,000 वाई का जो आपका दिया है 60,000 और जो जेड का दिया है आपका वो 75,500 बन गया। आगे चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए रिजर्व आपका देखेंगे तो रिजर्व आपका दिया हुआ है। हम पहले ही बताए हैं कि बैलेंस बीडी लिखने के बाद आप चेक कर लिया करें कि कहीं क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में रिजर्व तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो नहीं है। अगर है तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिया है तो बाई RESERVE रिजर्व अकाउंट। देखिए कितना है, रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब फर्म को यानी इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट हो जाता है तो सारे पार्टनर उसका कुछ हिस्सा अपन बचा के क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, ताकि इन द क्राइसिस टाइम में जब प्रॉफिट ना हो तो हम उसका यूटिलाइज कर सके, उसका उपयोग कर सके। देखिए सबसे पहले क्या है, तो कितना किए थे सब मिलके 18,500 किए थे। कितना किए थे, 18,500। अब देखिए क्या की थी, एक्स का यानी 18,500 कितना होगा, क्या रेशियो है, 2:1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। इसको काटिए, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहीं 15, यहाँ 5 ये 15 हुआ, फिर यहाँ पे कितना चला गया, देखिए 5 यहीं 15, फिर 5 7 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 2 7 14 2 3 6 1 7 7400 रिजर्व का डिवाइड हो रहा कितना आया, 7400 आया। आगे चलिए फिर देख लेते हैं एक इसका एक्स का। अब ऐसे ही वाई का निकालिए, 18,500 मेंशन करिए, वाई का 2/5 है तो काटिए, 5 यहाँ 15 होता है, यहाँ पे 3 तो 5 7 35 हो गया। फिर यहाँ पे 3700 आया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7400 आ जाएगा आपका। फिर एक्स हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए जेड का कितना हो जाएगा, देखिए कि 18,500 रिजर्व है, जेड का 1/5 रेशियो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3700। कितना हो जाएगा 3700। ये इसका आ गया और ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, मतलब 7,000 7 7 14,000 14,000 14 3 कितना होता 17,000 17 7 4 18,500 हो गया। अब यहाँ पे आप रिजर्व करिए, देखिए एक्स का कितना बांटे हैं
7400, तो यहाँ पे एक्स का 74 करिए, वाई का भी 74 है तो वाई का भी आप क्या करिए 7400 मेंशन करिए। इसका कितना है, इसका आप देखेंगे तो 3700 है, यानी जेड का, तो 3700 इसका माइनस कर मेंशन कर दीजिए। दैट क्लियर, हमने रिजर्व बांट दिया। अब देखिए, अब आ जाइए टू रीवैल्यूएशन में। देखिए रीवैल्यूएशन का लॉस आया था तो हम लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लॉस की ओर दिखाएंगे, कहां, डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, देखिए कितना आया है कि देखेंगे आपको, तो सबसे पहले कि एक्स का कितना आया था 4400, वाई का भी कितना आया था 4400, और इसका आया था 2200, हमने मेंशन कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसको रीसेट कर देते हैं, या जो रिजर्व हमने डिवाइड किया था इसको हम रीसेट कर देते हैं। आई होप यू हैव नोटेड दिस पॉइंट ऑलरेडी। चलिए देखिए, अब हम यहां पे कैसे करेंगे गुडविल, यहां पे करिए गुडविल। देखिए पार्टनर कौन है, पार्टनर हैं एक्स, वाई एंड जेड, जिनका रेशियो है 2:1। अब इसमें से जा कौन रहा है, आपका वाई निकल रहा है। तो यहां पे रिमेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग माने होता है बचा हुआ, तो जब ये चले गए तो एक्स बचे हैं और जेड बचे हैं, इनका ये निकल गया, तो यहाँ पे रेशियो क्या आया 2:1। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिमेनिंग यानी न्यू जो पार्टनर बचे हैं वो क्या 2:1 यानी 2:1 में अपना प्रॉफिट लेंगे। एक्स वाई निकल गया तो वाई को हम निकाल देंगे। चलिए अब देखिए यहां पे हम कैसे करेंगे, टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल आप देखेंगे तो 70,000 है। कितना है 70,000, ये फर्म का है। लेकिन कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो वाई देख लीजिए, वाई का अनुपात क्या है 2, 2, 4, 1, 5, तो यहां पे करेंगे 2/5 होगा। अब इसको काटिए, कई 75, देखिए 5 हो जाएगा, एक कहां चला गया 3, और 5 और यहाँ पे 4 आया, मतलब 14,000 आया। कितना आया 14,000, तो 14 दूना कितना आया 28,000, यानी 28,000 इसके गुडविल कितनी है 28,000 हुई। तो जब 28,000 हुई तो आपको पता होना चाहिए कि इस 28,000 को कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स और जेड देंगे। किसके रेशियो में, अपने रेशियो में। चलिए निकाल लीजिए, एक्स देखिए, एक्स इज इक्वल टू करेंगे कितना 28,000 इंटू कर दीजिए, क्या करिए इंटू कर दीजिए, देखिए कैसे इंटू कर दीजिए। फिर यहां पे एक मिनट थोड़ा सा नोटेट करते रहिए। हाँ देखिए एक्स का है मैंने कितना, हाँ 28,000। अब देखिए एक्स का रेशियो क्या है, जब y निकल गया तो x और z बचे, इनका रेशियो 2:1 है। तो यहां पे देखिए x क्या होगा 2:1, मतलब 2/3, तो यहां काट दीजिए। तो 14 यहाँ पे देखिए 28 दूना कितना होता है 56 होता है, यहाँ पे 56,000 करिए, 56,000 के 3 का डिवाइड करिए, तो यहाँ 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 1 जा 3 1 आएगा। यहाँ पे क्या गया इनका 3, यहाँ पे 2 चला गया, तो 3 8 24, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए जेड का ऐसे ही, अब जेड का आप यहां से देख लीजिए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए जेड का, जेड टोटल गुडविल का अमाउंट कितना है 28,000। जेड का क्या रेशियो है, आप देखिए यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे काट दीजिए डायरेक्ट, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, तो यहाँ पे कितना 9,333, और इसका आता है 8,667, तो 8 9 8 17 कितना हुआ 27,000, यहाँ पे कितना 28,000 आ गया। अब देखिए याद रखिएगा कौन दे रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे लिखिएगा कि बाई एक्स कैपिटल अकाउंट कौन जा रहा है वाई,
तो याद रखिएगा वाई अकाउंट में लिखिए कितना दे रहे हैं, एक्स दे रहा है 18,667। चलिए ऐसे ही बाई करके जेड कैपिटल अकाउंट, तो जेड कितना दे रहा है 9,333। अब इधर आ जाइए 2 कर लीजिए, कौन जरा वाई, तो हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे एक्स कितना दे रहा है, एक दे रहा है कि 18,667, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और वाई जेड कितना दे रहा है 9,333, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हुआ, सॉल्व हुआ। एक बार इसको देख लीजिए, जल्दी से नोटेट कर लीजिए पॉइंट को तुरंत। हाँ हो गया होगा। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे अच्छी सी, यहाँ पे लाइन क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जिधर का ज्यादा होगा। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि इधर का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 7 5 12 कर दीजिए, 5 3 8 और 1 9 कर दीजिए, 7 1 8 कर दीजिए। ठीक है, मतलब 75,000, 75 3 कितना होता है 78, यहाँ पे कितना 79,200, 75 3 78,000, 7 5 79,200, इसको प्लस करिए, इसको ले लीजिए पहले, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 89,400। अब याद रखिएगा कि कैसे करना है, कि यहाँ पे अब इसको करिए 0 मतलब 60,000 और 28,000, 28,000 और 7400 प्लस ये 0 0 4 आया, 5 आया, 14 8 1 9, यहाँ कितना है 95,400 रुपए आपका आएगा। कितना आएगा 95,400। तो इसका भी लिखिए 95, 95,400 मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जिधर ज्यादा होगा दोनों साइड, इधर भी लिखिए 89,400 इसका है, और इसका भी है 95 4, यहाँ पे लिखिए 79 एंड 200। इज दैट क्लियर? अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो वाई पे खट से मार्क लगा दीजिए। और देखिए सबसे पहले कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन में आपको लिखा है कि जो, यानी क्या लिखा है कि जो जा रहे हैं उसको, उनका जो अकाउंट है, याद रखिएगा जब कैश कहेगा तो हम कैश में पेड करेंगे, यहाँ टू कैश लिख देंगे, लेकिन जब कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा तो हम उनका जो पैसा है पेमेंट कैसे करेंगे, लोन में करेंगे। तो टू वाई लोन अकाउंट, तो जो जा रहा है देखिए इसका कितना है 95,400 है, तो 95,400 इसको नोटेट कर लीजिए ताकि हम रिसेट कर दें। तुरंत इसको क्या करिए नोटेट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत हम इसको, ताकि रोटेट कर दें। चलिए देखिए हम इसको रिसेट कर दे रहे हैं। चलिए देखिए टोटल यहाँ पे कितना है 95,400 इसका है, और इसका कितना है 44,000, इसमें से क्या 4400 माइनस करना है, सॉरी 0001। इसका लोन अकाउंट कितना आएगा 91,000। देखिए क्या आपके आंसर में आ रहा है, आपके क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कहीं इसका लोन अकाउंट, वाई यस दिया है, तो आपका यहाँ पे लिखिए, देखिए इसका लोन अकाउंट कितना आएगा 91,000 यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस CD।
अब यहाँ पे देखिए, इसको प्लस कर लीजिए बैलेंस शीट निकालते समय। इसका कितना होगा, यहाँ पे हो जाए 18,000, 18,000, 22,000, 22,000, अच्छा 23,067। यहाँ पे कितना आएगा, 760। यहाँ पे कितना आया, 18,422 हो गया, 23,067 इतना आया। अब इसमें से 89,000 को माइनस कर दीजिए, किससे, 89,400 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे आएगा 6, मतलब 66, 33 आपका क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे लिखिए इसका x का 66, 33 और 3, इसका ये तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जेड का निकाल लीजिए, जेड हो जाएगा 9 2 11,533, तो 79,002 में से कितना है, 9 2 11,000 कितना, 533 है, 11,533 क्या करिए माइनस कर दीजिए, 10 में 7 आया, फिर यहाँ पे कितना आया, 9 में से 3 गई 6 आया, फिर 6 आया, 7 आएगा और 6 आएगा, इसका कितना आ गया, आपका इतना आंसर आ गया। तब यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दीजिए 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7, यानी 67,667 रुपए क्या हुआ, वाई का आ गया। इसको जल्द से नोटेट कर लीजिए, आपका यह पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ, बनके तैयार हो गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में केवल यही जाएगा, ये जाता है, और जो लोन अकाउंट होता है वो हमेशा लोन लायबिलिटी साइड में शो होता है, तो वो उधर जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। इमीडिएटली हरिए प्लीज, डोंट वेस्ट एनी टाइम, विल बी नोटेड इमीडिएटली। चलिए, अब इसके बाद बैलेंस शीट हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा आप जहां एक बार दो बार प्रैक्टिस किए करेंगे तो अच्छे ढंग से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको आने लगेगा। और जहां क्वेश्चन आने लगेगा 100% है कि आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मतलब एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले से ही बताए हैं और बार बार कह रहे हैं इस चीज को कि पेपर में आता ही आता है। आप हर साल पेपर उठा के देख लीजिए, 100% है कि आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, लिखिए बैलेंस शीट, BALANCE, बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखना एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ये हो गया। अब तुरंत इसका क्या करिए, फॉर्मेट आप बना लीजिए। ये यहाँ पे भी और ये भी आप फॉर्मेट क्या करिए बना लीजिए। ये आपको क्या है, लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्या, ये अमाउंट, ये आपका एसेट्स, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। इज दैट क्लियर। अब एक लाइन अच्छे से क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब जहां जहां हम बेटा परिवर्तन किए होंगे वहीं वहीं हम परिवर्तन करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो सबसे पहले क्रेडिटर का पूरा क्रेडिटर ही अमाउंट क्या करते हैं, लिख देंगे। कितना है, 49,000, तो पूरा लिखेंगे इतना। आगे चलिए, रिजर्व को हम डिवाइड कर दिए थे, नहीं लिखेंगे। आ जाइए कैपिटल, किसमें, कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। पहले कौन कौन थे याद रखिएगा, एक्स वाई जेड थे, तो वाई चला गया, बचा कौन, एक्स एंड जेड। अब एक्स एंड जेड का देख लेते हैं कि कितना कैपिटल है। याद रखिएगा कि एक्स का जो कैपिटल है 66,333 रुपए है, और जो जेड का कैपिटल है वो 6,7 इतना है, तो प्लस कर दीजिए 6,
तो 7 3 यहाँ पे आएगा 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 6 13 और 1 14, 6 6 12 और 1 13 यहाँ पे आया। कौन जा रहा है वाई, तो यहाँ पे करिए वाई लोन, लोन अकाउंट। जो वाई जा रहा था, अब देख लीजिए कि वाई का लोन अकाउंट कितना आया है। आप देखेंगे लोन अकाउंट यहाँ पे कितना 91,000, तो आप यहाँ पे 91 क्या करिए 1000 मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर। अब आप तुरंत आ जाइए यहाँ पे कैश एसेट साइड में, कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट तो कैश कितना है आपका, जितना है पूरा मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए डेबिटर, डेबिटर, डेबिटर का टोटल कितना है, डेबिटर है 19,000। 19,000 में पीवीडी आपने बनाया है, इसको माइनस करिए, पी बी डी कितना 2,000 माइनस करेंगे तो इसका आएगा 17,000। कितना आएगा 17,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब आपका बिल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, पूरा यहाँ मेंशन करिए कितना है बिल्डिंग 2,07,000। आगे चलिए पेटेंट दिखाना नहीं, क्योंकि पेटेंट को आप लिखित कर दिए हैं। ये आपका क्या हुआ, पूरी तरह से बन गया। तो जितना बना है केवल आप उतना ही यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए लाइन, लाइन को क्या करिए ड्रॉ कर लीजिए। एक बार जरा सा इसको देख लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको क्या करिए आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लिया जाता है। ये आपका ये हो गया। यहाँ पे अब लास्ट यहाँ लिखिए स्टॉक, क्या लिखेंगे स्टॉक। अब स्टॉक में भी आपके कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे 42,000 स्टॉक का आप मेंशन कर दीजिए। हो गया आपका, बन गया। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 49, देखिए 1,34,000, फिर 91,000, फिर 49,000, 0 0 0 9 1 10 4 14 9 4 13 13 3 16 1 17 1 1 2। कितना आया आंसर 2,74,000 आंसर आ गया आपका। इसका भी 2,74,000 आंसर। इज दैट क्लियर। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसका बैलेंस सॉल्व करा दिया। याद रखिएगा बेटा कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको नोटेट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे के सारे नोट्स आप करिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन बी स्टडी इन हिस्ट्री होम। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड बी केयरफुल, बी कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।